हाय ऑल नीट वॉरियर्स। तो मुझे पता है आप सबकी भी स्टडी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही होगी, क्योंकि बैकलॉग, उसके बाद टेस्ट रिवीजन, मतलब सारी चीज़ें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे हिसाब से जो मेरे दिन का शेड्यूल है उस हिसाब से देखो, जैसे हो गया लेक्चर, हो गया उसके बाद उसका रिवीजन हो गया, एंड एनसीईआरटी की रीडिंग हो गई, टेस्ट का सिलेबस है उसको रिवाइज करना हो गया, और फार्मूला शीट अगर जो है फिज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स में फार्मूला शीट हो गई, उसका डेली लिखना कि आज जो लेक्चर हुआ है उसमें कितने फार्मूलाज आए हैं, उनको एक अलग से नोटबुक में पुट करना, एंड एनसीईआरटी की रीडिंग अलग से। देखो, एक एनसीईआरटी की रीडिंग मैं कर रहा हूँ लेक्चर के साथ। जैसे आज लेक्चर हो रहा है जैसे सेल साइकिल सेल डिवीजन, तो मतलब जैसे सेल साइकिल सेल डिवीजन बॉटनी में लेक्चर हो रहा है, तो उस हिसाब से उसका लेक्चर तो अब लेक्चर के रिवीजन के साथ ही उसकी एनसीईआरटी का रीडिंग कर रहा हूँ। पर उसके अलावा एक्स्ट्रा मैं लगभग 1 घंटा दे रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है, अलग से लेक्चर का रिवीजन कर सकूँ मैं। एक तो देखो चैप्टर के साथ रिवीजन हो ही रहा है, दूसरा कि मैं अलग से एक शेड्यूल बना रखा है मैंने कि मैं इन इन चैप्टर्स का रिवीजन करूँगा। लाइक एनसीईआरटी का एक बार रीडिंग मैं इस तरीके से करूँगा कि मैं अपने हिसाब से रीडिंग करूँगा, उसके बाद मैं कोई जो भी है कोई सीरीज़ वगैरह है तो वो ज्वाइन करूँगा, उससे मैं हर लेक्चर का एकदम डिटेल्ड स्टडी करूँगा। पहले मैं अपने हिसाब से रीड करने वाला हूँ उस हर लेक्चर को, जिससे मेरे को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए। ऐसे भागना नहीं है लेक्चर को लेके कि भाई जल्दी जल्दी निपटाना है, नहीं, आराम से बैठ के जब तक एक वर्ड समझ में ना आए तब तक अगले वर्ड तक नहीं पढ़ना है। ऐसे करके धीरे धीरे मैं चैप्टर्स को रीड कर रहा हूँ। उसको रीडिंग करने के बाद मैं सीरीज़ ज्वाइन करूँगा, कोई यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी अपने को कोई सीरीज़। पीडब्ल्यू की ही सीरीज़ है, जैसे 2-3 सीरीज़ है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की, उनमें से कोई सी भी जो भी टीचर अच्छे लगेंगे। आकांक्षा मैम का लेक्चर है उसमें तो, और विपिन सर का भी है, तो मैं सोच रहा हूँ उनका सीरीज़ ज्वाइन करूँगा। उसके बाद उसमें एकदम डिटेल से वो स्टडी कराएंगे, जिसमें मैं अलग से नोटबुक बनाऊंगा और उस नोटबुक में जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो लिखूंगा, और उस नोटबुक में फिर मैं एनसीईआरटी के साथ उसको रीड करूंगा। फिर जो मेरे को याद नहीं होगा, जो लगेगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं एनसीईआरटी में पुट करूंगा। तब तक कोई एनसीईआरटी में कोई भी कुछ ऐसा नहीं लिखना है कि जो आपकी एंड तक जो है पूरी नोटबुक को फुल फुल भर दे, तो वैसा नहीं करना है। अगर आप पहली बार रीड कर रहे हो तो पेंसिल यूज़ रखो, पेंसिल का यूज़ रखो कि भाई स्टार्टिंग में जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको पेंसिल से मार्क करो। उसके बाद कोई एक पेन यूज़ कर लो, जैसे ग्रीन पेन हो गया। उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन ऐसे ही होगा। अगर पहली बार में आप हाइलाइटर लेकर लिखना स्टार्ट कर दोगे तो फिर वो बाद में आपको इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं है वो डिफ्रेंशिएट करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो बस यही है। और शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। मैं शॉर्ट नोट्स साथ में नहीं बनाता हूँ, जैसे आज जो लेक्चर हुआ है उसका शॉर्ट नोट्स आज ही बनाना है वैसे नहीं बनाता हूँ मैं। जैसे एक चैप्टर ख़त्म हो गया, जैसे अभी बेसिक में केमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म हुआ है जो अपना, और जो रेडॉक्स हुआ है उसमें क्या कर रहे हैं, पहले जो लेक्चर ख़त्म हो गया उसका फिर शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे अब बेसिक केमिस्ट्री या बेसिक जो अपना मैथ है उसका शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, जिससे क्या होगा, अब आपको पता लगना लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। अगर आप जिस दिन लेक्चर ले रहे हो उसी दिन रिवाइज शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा सारा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारा इंपॉर्टेंट है तो रुको, एक बार चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अभी ज़रूरी नहीं है, वो अगले रिविजन्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, एंजॉय द जर्नी ब्रदर, बाय।